नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EWS मामले पर फैसला आना था, जो कि अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये जो फैसला है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें EWS का आरक्षण जो है उसे सही पाया गया, उसे अपहोल्ड किया गया। यानी कि अब EWS आरक्षण जो है वो नहीं हटेगा। इस संबंध में आप देखिए, ये रहा पोस्टर, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% आरक्षण है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, उसे अपहोल्ड किया है। ये 5 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी थी, उसमें ये फैसला 3-2 से मेजॉरिटी में आ गया है EWS के पक्ष में। जिन जजेस ने इसके विरोध में वोट किया वो रहे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं UU ललित, जो आज रिटायर हो रहे हैं, और जस्टिस रविंद्र भट्ट। इन दोनों ने ही इसके अगेंस्ट में वोट किया। बाकी 3 जजों ने इसके सपोर्ट में वोट किया, जिस वजह से EWS का जो आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। खैर, मैंने ये थंबनेल में क्यों लिखा है कि इसमें OBC वालों के लिए क्या खुशखबरी है और झारखंड में जो 27% OBC का आरक्षण है वो कैसे संभव हो पाएगा। अब इसे आपको मैं थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो कि आज के ही EWS वाले फैसले के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें आप ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द वर्डिक्ट में ऑल्सो डिसाइड वेदर 50% कैप ऑन रिजर्वेशन एज फिक्स्ड बाई इट इन द इंदिरा साहनी जजमेंट इज इनवायोएबल एंड कैन नॉट बी ब्रीज्ड एज दिस पॉइंट। This was argued by various lawyers opposing that EWS quota for breaching this cap। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता है कि 1992 के जो इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पर 50% का एक कैप लगा दिया था। यानी कि कभी भी आरक्षण जो है वो 50% की सीमा को नहीं पार करेगा। लेकिन EWS वाले आरक्षण की वजह से ये 50% की सीमा क्रॉस हो रही थी। इस वजह से बहुत सारे स्टेट जो अपने अपने स्टेट में रिजर्वेशन दे रहे थे, तो उनको वैलिड यानी कि उनको वैध करार दिए जाने के में जो था वो थोड़ा संशय था। जैसे कि इसे आप झारखंड के परिदृश्य में ऐसे देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट में ये पास कर दिया था कि 27% आरक्षण OBC को मिलेगा, जिसके बारे में आपको पता है कि आगामी जो 11 तारीख को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें 1932 वाले खतियान के जो स्थानीय नीति है उसके साथ साथ 27% आरक्षण को भी जो विधानसभा से पास कर दिया जाएगा। अब इसे विधानसभा से पास करने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। तो पहले जब केंद्र को ये चीज़ें भेजी जाती तो उस समय इस चीज़ को लागू करने में ये समस्या आ रही थी। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियो में आपको बताया था कि इंदिरा साहनी जजमेंट की वजह से इस बात की पूरी गारंटी थी कि ये जो OBC का 27% आरक्षण है वो केंद्र के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा और इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट का ये ब्रीच कर रहा था, यानी कि उसको क्रॉस कर रहा था। लेकिन चूंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, EWS वाले 10% आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये 50% का आंकड़ा जो था इसको EWS क्रॉस कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक पीठ ने इसको सही माना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके वजह से जो 50% वाली लिमिट थी वो हट गई है। तो यानी कि अब जो भी स्टेट्स थे, जैसे कि तमिलनाडु जहाँ पे लगभग 70% से ऊपर आरक्षण था, झारखंड जहाँ पे OBC को 27% आरक्षण देने के बाद टोटल आरक्षण 77% हो जाता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोगों को आरक्षण दिया हुआ है, जो कि 50% के आंकड़े को हमेशा पार कर रहा था। जो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता था वहाँ चैलेंज हो जाता था और रोक लग जाती थी। ऐसा ही कुछ मामला महाराष्ट्र से आया था, जिसमें आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। लेकिन आज के इस EWS वाले फैसले के बाद ये फैसला OBC और EWS वालों दोनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि EWS का जो आरक्षण था वो EWS वालों के लिए बरकरार रह गया, उसे हटाया नहीं गया। और साथ ही साथ जो झारखंड के OBC छात्र थे जिन्हें मात्र 14% आरक्षण मिल रहा था, अब उन्हें 27% आरक्षण मिलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। इसलिए OBC वाले भी इस फैसले से खुश हो सकते हैं। अब देखिए, जो आज की EWS आरक्षण था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, उसके बाद एक ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ अपहेल्ड। यानी कि EWS का आरक्षण जो था वो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था
और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे अपहेल्ड करार दिया है, वैध करार दिया है। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि एट द एंड ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी नीड टू रिविजिट द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इनका कहना ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हमें अपने रिजर्वेशन सिस्टम पर दोबारा लौटना चाहिए, उसे रिविजिट करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए कि क्या ये हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट में है या नहीं है। इसी बयान के साथ उन्होंने EWS आरक्षण का समर्थन किया, जिस वजह से EWS का जो आरक्षण था वो वैलिड पाया गया और 3-2 के फैसले से EWS का जो आरक्षण है वो अपहेल्ड रहा। और इसी के साथ साथ जो 50% आरक्षण का जो कैप लगा हुआ था वो भी हट गया, जिस वजह से झारखंडी छात्रों के साथ साथ अन्य स्टेट में जो रिजर्वेशन 50% का आंकड़ा पार कर रहे थे वो सभी अब वैध रहेंगे, उन सब की अब संवैधानिकता बरकरार रहेगी। इस वजह से EWS और OBC दोनों पक्ष को इस बात के लिए खुश होना चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण? अब कमेंट करके अपनी जो अगर कुछ डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया बाकी लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।